हेलो एवरीवन, तो कैसे हो आप सब? ठीक, आई होप ऑल आर सेफ एट होम. टुडे आई विल एक्सप्लेन यू द chapter 11th of English reader, The Face on the Wall. This is the second part of this story, so let's get started without wasting the time. So मैंने एग्जिस्ट तक आपको पढ़ा दिया था. फर्स्ट पार्ट में जो मैंने वीडियो बनाया है आपको इसी चैनल पे मिल जाएगा. तो चलिए आई ओनली न्यू से स्टार्ट करते हैं. आई ओनली न्यू डैट ही एंड आई वर इन द सेम वे लिंक्ड बाय फेट. मुझे बस पता है कि मैं और वो इंसान, हम लोग लिंक्ड है अपनी किस्मत से. इन वेन आई ऑफ्टन वेंट टू प्लेसेस वेयर पीपल गैदर्ड इन लार्ज नंबर्स, पॉलिटिकल मीटिंग्स, फॉर फुटबॉल मैचेस एंड रेलवे स्टेशंस. इन वेन, इसमें वेन का मतलब है व्यर्थ. तो मैं व्यर्थ में ही इधर उधर घूम रहा था मतलब उस इंसान को ढूंढने के लिए जहाँ पे ज़्यादा लोग गैदर्ड रहते थे. तो आई थिंक मुझे वो मिल जाए, जैसे कि पॉलिटिकल मीटिंग्स होता है, फुटबॉल मैचेस और रेलवे स्टेशंस. यहाँ पे ज़्यादा लोग गैदर रहते हैं लार्ज नंबर पे. तो मैं वहाँ पे जाके उनको ढूंढता था कि शायद वो मुझे मिल जाए. द सर्च बिकेम मैडनेस विद मी. जो सर्च था वो एकदम पूरा मैडनेस मेरे साथ बन गया था. आई स्टूड एट बिजी कॉर्नर्स वॉचिंग द क्राउड अंटिल पीपल थॉट मी मैड एंड द पुलिस बिगन टू नो मी एंड बी सस्पिशियस. सस्पिशियस का मतलब होता है संदेहजनक. ओके, सो जो मैं जब जैसे कि ज़्यादा लोग जब बैठते थे, जैसे कि पॉलिटिकल मीटिंग्स में बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं, फुटबॉल मैच, रेलवे स्टेशन पे बहुत ज़्यादा लोग रहता था, तो क्राउड में मैं कहीं किनारे जाके बैठ जाता था और सबको देखता था. तो लोग मुझे मैड समझते थे कि क्या हर जगह आके सबको ऐसे घूरता है, और पुलिस भी हम पे संदेह करने लगी थी. सो इसमें है आई एट लास्ट सॉ हिम. और उसने बोला कि मैंने एट लास्ट उनको देख ही लिया. कहाँ देखा था वो देखते हैं. ही वॉज इन अ टैक्सी. वो एक टैक्सी में थे. ड्राइविंग ईस्ट अलॉन्ग पिकैडली. पिकैडली एक रोड है. ओके, सो वो टैक्सी जो है वो पिकैडली की तरफ जा रही थी ईस्ट में. आई सॉ एन एम्प्टी टैक्सी कमिंग. मैंने देखा कि एक खाली टैक्सी उनके पीछे ही आ रही है. फॉलो दैट टैक्सी आई सीड एंड लेफ्ट इन मतलब होता है कि जंप करके. ओके, सो मैं उस टैक्सी में जंप करके बैठ गया और कहा उस टैक्सी वाले से कि इस आगे जो टैक्सी जा रही है उसको फॉलो करो, जिसमें वो इंसान बैठा था. ड्राइवर मैनेज टू कीप इट इन साइट एंड इट टुक एज चेयरिंग क्रॉस. चेयरिंग क्रॉस क्या है? लंदन में, इंग्लैंड में लंदन है तो वहीं पे एक ट्रेन स्टेशन है. ओके, एक क्रॉस है. सो वहाँ पे वो आगे वाली गाड़ी जो टैक्सी थी वो रुकी, तो फिर उस जिसमें मैं टैक्सी में बैठा था उसने मुझे चेयरिंग क्रॉस तक छोड़ दिया. आई रस्ड ऑन टू द प्लेटफॉर्म एंड फाउंड माई मैन विद 2 लेडीज एंड अ लिटिल गर्ल. सो मैं रस्ट मतलब भागते हुए गया प्लेटफॉर्म में, और मैंने देखा कि वो जो मैन था वो 2 लेडीज़ के साथ था और एक उसके साथ छोटी सी बच्ची थी. दे वर गोइंग टू फ्रांस. वो लोग फ्रांस जा रहे थे. आई स्टेड देयर. मैं वहीं पे रुका. ट्राइंग टू गेट अ वर्ड विद हिम. मैं उनसे कुछ वर्ड बोलना चाहा बट इन वेन. पर सब व्यर्थ गया. दे मूव टू द ट्रेन इन वन ग्रुप अलॉन्ग विद अदर फ्रेंड्स. वो ट्रेन में चले गए एक ग्रुप के साथ और अपने फ्रेंड्स के साथ कुछ. ओके, आगे देखते हैं. आई हैस्टीली परचेज अ टिकट टू फ्लॉकस्टोन. फ्लॉकस्टोन एक टाउन है. ओके, फ्रांस में. सो हैस्टीली मतलब होता है जल्दी से. तो जल्दी से मैंने एक फ्लॉकस्टोन का टिकट ले लिया. एक टाउन है जो. होपिंग टू कैच हिम ऑन द बोट बिफोर इट सेल्ड. जो सेल्ड मतलब बिफोर इट सेल्ड मतलब होता है जो बोट मतलब चला जाए तब कहते हैं बिफोर इट सेल्ड. ओके, जो बोट चला जाए उससे पहले मैं चाहता हूँ कि मैं उनको कैच कर लूँ. बट एट फ्लॉकस्टोन पे, जैसे कि उन्होंने भी वहीं का टिकट लिया था तो इसने भी वहीं का टिकट लिया. ही गॉट ऑन शिप बिफोर मी विद हिज फ्रेंड्स. सो जब मैं वहाँ पहुँचा तो वो पहले ही बोट पे जा चुके थे अपने फ्रेंड्स के साथ. एंड दे डिसअपेयर्ड इन अ लास्ट प्राइवेट कैबिन. वहाँ पे एक लास्ट प्राइवेट कैबिन था, उसी में मतलब वो डिसअपेयर हो गए, दिखे नहीं मुझे. वहाँ पे बहुत क्राउड भी था वैसे. अगेन आई वॉज डिफीटेड. फिर मैं डिफीटेड मतलब होता है हार गया. ओके, सो अगेन फिर मैं हार गया. बट आई वॉज डिटरमाइंड टू गो विद हिम. पर मुझे याद है कि मुझे उनके साथ जाना है, पता लगाना है कि वो कौन है. आई हैड ओनली जस्ट इनफ फॉर अ सिंगल फेयर टू बाउलगोनी बट नथिंग कुड स्टॉप मी नाउ. बस मेरे पास एक लास्ट चांस है उनको पकड़ने का. बाउलगोनी एक सिटी, फ्रांस में एक सिटी है. ओके, सो मेरे पास एक लास्ट चांस है उनको पकड़ने का, उनसे बातें करने का, और अब मुझे कोई नहीं रोक सकता. जो बाउलगोनी सिटी है फ्रांस में, हम उनसे वहाँ पे बात कर सकते हैं. आई टुक अप माई पोजिशन अपोजिट हिज कैबिन डोर एंड वेटेड. जिस कैबिन वो प्राइवेट कैबिन में गए थे, सो मैंने उस तरफ अपने कदम बढ़ाए
और फिर मैं उस कैबिन जो था डोर वहाँ पे खड़ा होकर वेट करने लगा। आफ्टर हाफ एन आवर, आधा घंटे बाद, द डोर ओपन एंड ही केम आउट। जब डोर खुला और वो बाहर आए तो विद द लिटिल गर्ल, अपनी मतलब उनके साथ एक छोटी सी बच्ची थी। माई हार्ट बीट फास्ट, जो मेरा हार्ट था वो बहुत तेज़ धड़कने लगा। देयर वॉज नो मिस्टेकिंग द फेस में कोई गलती नहीं थी। एवरी लाइन वॉज द सेम, जो सारी लाइन्स थी जैसे कि मेरे वॉल पे पैचेस बने थे इंसान के फेस के, एकदम वैसे ही लाइनिंग भी तो सेम थी उसमें, मतलब वो इंसान जो था उसकी लाइनिंग भी एकदम सेम थी जैसे उसमें पैचेस बने थे। ओके, कोई मिस्टेक नहीं था, लाइनिंग सारी सेम थी। ही लुक्ड एट मी, उन्होंने मेरी तरफ देखा, एंड मूव टूवर्ड्स द वे टू द अपर डेक। अपर डेक इसमें क्या है, जहाज़ का ऊपरी पार्ट। ओके, मतलब जहाज़ के ऊपर वाला पार्ट। सो वो मुझे देखा, वो उन्होंने मुझे देखा और वो मूव टूवर्ड्स हो गए। ओके, जहाज़ के ऊपर चले गए वो। इट वॉज नाउ और नेवर आई फेल्ट, इट वॉज अभी के लिए और मैंने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा होगा मेरे साथ। आई फेल्ट, एक्सक्यूज़ मी, आई स्टैम्बर्ड, बट डू यू माइंड गिविंग मी योर कार्ड। उन्होंने बोला, जो इंसान था फॉलो कर रहा था उस इंसान से बोला एक्सक्यूज़ मी। स्टैम्बर्ड मतलब होता है हकलाना। ओके, तो उन्होंने हकलाते हुए बोला एक्सक्यूज़ मी, क्या आप मुझे अपना कार्ड दे सकते हैं। ओके, आई हैव ए वेरी इंपॉर्टेंट रीज़न इन आस्किंग इट, मेरे पास बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है ये पूछने के लिए। ही सेम्ड टू बी ग्रेटली सरप्राइज, उन्होंने मुझे बहुत ग्रेटली सरप्राइज्ड होते हुए देखा। बट ही ग्रांटेड माई रिक्वेस्ट, पर उन्होंने मेरी रिक्वेस्ट को मान लिया, ग्रांटेड कर लिया। हैंडलिंग मी हिज कार्ड, उन्होंने मुझे कार्ड अपना दिया मेरे हाथों में। ही हरीड ऑन विद द गर्ल, और फिर वो जल्दी से अपने गर्ल के साथ चले गए, मैं उनके साथ जो गर्ल थी उनके साथ चले गए। इट वॉज क्लियर डैट ही थॉट मी मैड एंड डिसाइडेड टू प्लीज़ मी, ये क्लियर था कि उन्होंने मुझे मैड समझा और मुझे प्लीज़ करते हुए मतलब दे दिया कार्ड। होल्डिंग द कार्ड टाइट इन माई हैंड, मैंने उस कार्ड को बहुत टाइटली अपने हाथ में पकड़ा। आई हरीड टू अ लोनली कॉर्नर ऑफ द शिप एंड रीड इट, मैं जल्दी से जाके शिप के जो लोनली अकेलापन मतलब अकेला सा कॉर्नर था वहाँ पे जाकर मैं बैठ गया और उस कार्ड को पढ़ने लगा। ऑन इट वेयर द वर्ड्स, और उस कार्ड में जो वर्ड्स लिखे थे वो ये थे, मिस्टर ऑर्मोंड वेल। सो इंसान का नाम क्या था, उस मिस्टर ऑर्मोंड वेल, विद एन एड्रेस था एट पिट्सबर्ग यूएसए, यूएसए में पिट्सबर्ग है वहाँ के थे वो। आई रिमेंबर नो मोर अंटिल आई फाउंड माई सेल्फ इन अ हॉस्पिटल ऑफ बालोग्नी, मुझे याद है कि मैं एक बार हॉस्पिटल बालोग्नी में था। देयर आई ले इन अ ब्रोकन कंडीशन फॉर सम वीक्स, तो हमारा ब्रोकन कंडीशन था, कुछ मतलब टूट गया था, तो वहाँ पे मैं सम वीक्स था। ओके, ही वॉज साइलेंट। देखो ये स्टोरी जो है वो क्या है, नरेट कौन कर रहा है, ये स्टोरी सुना रहे हैं अपने फ्रेंड्स को। ओके, सो जो स्टोरी सुना रहा था वो थोड़ा साइलेंट हो गया। फिर उन्होंने बोला कि आई वेंट बैक, जैसे कि वो जो इंसान था वो अपने घर वापस आ गया जिसको कार्ड मिला था। ही स्टार्टेड वंस अगेन आफ्टर अ मोमेंट, और फिर उन्होंने एक बार और मोमेंट मतलब एक बार और उन्हें ढूंढने का, मतलब वो कौन है अमेरिकन में, उनका कैसे हैं, उनको ढूंढने के बारे में एक बार फिर स्टार्ट कर दिया। टू ग्रेट ऑर्मोंड स्ट्रीट टू फाइंड आउट ऑल आई कुड अबाउट दिस अमेरिकन। अमेरिकन क्यों बोला गया है, बिकॉज कि वो यूएसए के थे इसलिए उन्हें अमेरिकन बोला गया है। सो वो ग्रेट ऑर्मोंड स्ट्रीट जहाँ वो रहते थे, ग्रेट ऑर्मोंड स्ट्रीट के चला गया उन्हें ढूंढने के लिए। ओके, एंड सो द टाइम वेंट ऑन अंटिल येस्टरडे मॉर्निंग, जब अगला येस्टरडे मॉर्निंग हुआ। आई हैड स्लेप्ट लेट, मैं देर तक सोया रहा। व्हेन आई वॉक अप, जब मैं जगा, द रूम वॉज ब्राइट विथ सनलाइट, जो सनलाइट थी उससे मेरा पूरा रूम बहुत ब्राइट हो गया था। आई लुक्ड एट वंस एट द वॉल ऑन विच द फेस इज़ टू बी सीन, सो मैंने फिर उस वॉल पे देखा जिस पे वो पैचेस बन के उस चेहरा बना हुआ था इंसान का। ओके, सो क्या हुआ जब उन्होंने देखा तो आई रब माई आइज एंड स्प्रैंग अप, मैंने अपने आँख को मतलब रब किया और फिर मैंने स्प्रैंग अप मतलब थोड़ा उछला। इट वॉज ओनली फेंटली विजिबल, ये बस धुंधला धुंधला दिख रहा था। फेंटली मत विजिबल मतलब धुंधला धुंधला मुझे दिख रहा था। लास्ट नाइट आई हैड बीन क्लियर एज एवर, मैंने लास्ट नाइट बहुत साफ वो चेहरा देखा था, जबकि मैंने इससे पहले उतना साफ नहीं देखा, क्लियर नहीं देखा। आई कुड ऑलमोस्ट हियर इट स्पीक, और मैंने ये भी सुना था कि वो कुछ बोल रहा था आई थिंक। एंड नाउ इट वॉज अ गोस्ट ऑफ इटसेल्फ, अब वो खुद में ही एक भूत टाइप का है, बिकॉज मैंने जब पिछली रात उसको देखा तो वो बहुत क्लियर था और मैंने उसकी थोड़ी बहुत आवाज़ भी सुनी थी। बट जब मैं अब इस मॉर्निंग को देख रहा हूँ तो बहुत
धुंधला धुंधला दिख रहा है चेहरा, क्लियरली नहीं दिख रहा है। कन्फ्यूज्ड एंड सैड, और कन्फ्यूज हो गया वो इंसान और सैड हो गया, दुखी हो गया। आई वेंट आउट, फिर मैं बाहर निकला। द अर्ली एडिशंस ऑफ द पेपर्स वर ऑलरेडी आउट। सो जो पेपर्स जो आते हैं रोज़ सबके घर पे, आई थिंक पेपर्स आते होंगे, तो फिर वो बाहर मतलब पेपर्स उनके घर पे पहले से ही थे, दे गया था पेपर वाला। आई सॉ द हेडलाइंस, मैंने हेडलाइंस पढ़े तो उसमें लिखा था अमेरिकन मिलीनियर मोटर एक्सीडेंट। सो अमेरिकन मिलीनियर जो थे उनका मोटर मतलब होता है आप समझ लीजिए कि कार हो गया टाइप का, ओके, कार एक्सीडेंट हो गया है। इट रीड मिस्टर ओमोन वेल द पिट्सबर्ग मिलीनियर। सो इट्स वेरी सरप्राइज्ड हियर कि जो वो इंसान था जिसके पैचेस बने थे चेहरे के, ओके, वॉल पे जो पैचेस बने थे, जो चेहरा था इंसान टाइप दिख रहा था, वो कौन था? एक मिलीनियर थे, ओके, अमेरिकन मिलीनियर थे, मिस्टर ओमोन वेल। वो रात को पार्टी से मोटरिंग इन इटली, सो वो कार से पार्टी की इटली में जा रहे थे, पार्टी थी वहाँ पे, इसीलिए वर हिट बाय अ वैगन। वैगन मतलब क्या होता है? गाड़ी, ओके। सो उनको एक गाड़ी ने हिट कर दिया एंड द कार ओवरटर्न। जो कार थी वो ओवरटर्न हो गई, पलट गई। मिस्टर वॉल कंडीशन क्रिटिकल। सो क्रिटिकल मतलब बहुत आपको पता ही होगा आई थिंक, तो बहुत मिस्टर वॉल की कंडीशन थी, बहुत क्रिटिकल थी, बहुत नाजुक थी, ओके। आई वेंट बैक टू माई रूम स्टेयरिंग एट द फेस ऑन द वॉल। स्टेयरिंग मतलब घूरता हुआ, ओके। सो मैं अपने रूम में गया और फिर मैंने उस फेस को बहुत घूरते हुए बहुत ध्यान से देखा एंड इवन एज आई लुक सडनली इट कम्प्लीटली डिसअपियर। सो जब मैं देख ही रहा था तब अचानक से वो जो चेहरा था वो डिसअपियर हो गया। लेटर आई फाउंड दैट मिस्टर वॉल डाइड ऑफ हिज इंजरीज एट व्हाट आई टेक इट टू बी दैट वेरी मोमेंट। सो क्या हुआ, बाद में मुझे पता चला कि मिस्टर वॉल थे वो मर चुके हैं और उनकी जो इंजरीज हुई थी, चोटें लगी थी, उसकी वजह से वो मर चुके हैं। एंड मैं बहुत उस मोमेंट के लिए एकदम अचंभव में हो गया। अगेन ही वॉज साइलेंट, और फिर जो स्टोरी सुना रहा था वो अगेन चुप हो गया। सो जो स्टोरी सुना रहा था वो एकदम साइलेंट हो गया, बिकॉज ये एक स्टोरी नरेट कर रहा था, कोई किसी को ये सब हो रहा है, तो वो एक स्टोरी है। जो वो इंसान था स्ट्रेंजर था, शुरुआत में आपको बताया था मैंने, फर्स्ट पार्ट मेरे वीडियो में है कि जो स्टोरी सुना रहा था, ये जो सब स्टोरी है जो एक स्ट्रेंजर इंसान नरेट कर रहा है। तो फिर जो और सारे लोग थे जो सुन रहे थे स्टोरी को, उन्होंने कहा कि ये बहुत अद्भुत है और बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी मतलब होता है बहुत असाधारण है। वी मींट इट टू। मेरा भी ये मतलब है कि जो कहानी है आपकी जो आप मुझे सुना रहे हैं ये बहुत अद्भुत है और बहुत असाधारण है, बिकॉज कि एक चेहरा था वॉल पे, वो इंसान को मैंने ढूंढा और जब मैं ढूंढा और जब वो मुझे दिखे तो अगले दिन इस वॉल का जो फेस था वो डिसअपियर हो गया अचानक से, और वो इंसान जैसे वो मरा तो वो फेस भी डिसअपियर हो गया, ओके। तो ये बहुत अद्भुत है। येस सेड द स्ट्रेंजर, जो स्ट्रेंजर था जो कहानी सुना रहा था उसने कहा, येस देयर आर थ्री मोस्ट रिमार्केबल थिंग्स अबाउट माई स्टोरी। सो मैं जो स्टोरी सुना रहा हूँ इसके बारे में 3 बहुत असाधारण और बहुत अद्भुत चीज़ें हैं, 3 चीज़ें। वन इज़ डैट, एक वो है कि डैट आई शुड बी पॉसिबल फॉर अ पैच ऑन द वॉल ऑफ अ हाउस इन लंदन, not only to form the features of a gentleman in America but also to have a close association with his life. So इसमें बताया गया है फर्स्ट जो बहुत अद्भुत और एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग्स है वो ये है कि जो पैच था वॉल पे लंदन में, मतलब वो जब जहाँ रहता था, सो वहाँ पे जो पैच वॉल पे बने थे, निशान बने थे, वो चेहरा जो था जेंटलमैन का, अमेरिकन का, वो बस उसके चेहरे से ही नहीं मिलता था, उसकी लाइफ के भी बहुत क्लोज था, बिकॉज जैसे वो मरे तो वो चेहरा भी मिट गया, ओके। तो ये बहुत क्लोज था, ये बहुत अद्भुत चीज़ है। और अनदर वन इज़ डैट, और अनदर ये है कि जो जेंटलमैन नेम शुड बियर एनी रिलेशन टू द स्पॉट ऑन विच इज फीचर्स वर बिगन सो क्यूरियस reproduced by some unknown agency. सो सेकेंड चीज़ वो थी कि जो जेंटलमैन का नाम था, ओके। सो वो उस स्पॉट लंदन का जो हाउस था जहाँ पे उनका फेस बना हुआ था उस इंसान का, सो उससे बहुत रिलेट करता था उनका नेम भी, बिकॉज जैसे ही वो मरे तो उनका वो चेहरा भी डिसअपियर हो गया, और वो जैसे चेहरा डिसअपियर हुआ तो उनके लिए थोड़ी ही देर बाद उनके मरने की खबर आ गई। सो इट इज़ नॉट सो। तो उन्होंने कहा कि मतलब जो सुन रहे थे स्टोरी को उन्होंने कहा इट इज़ नॉट सो, ऐसा आई थिंक हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। वी एग्रीड विद हिम, हम लोग इससे एग्री हैं, एंड आवर ओरिजिनल डिस्कशन ऑन
सुपर नेचुरल ऑकर्स। और हमारी जो ओरिजिनल डिस्कशन थी वो एक अलौकिक घटनाओं से आधार पे थी, और सुपर नेचुरल मतलब होता है कि अलौकिक घटनाओं के आधार पे ऑक्यूरेंस थी। ओके, देन ही रोज अप एंड से गुड नाइट। तो उन्होंने उठे वहाँ से और उन्होंने उन्हें गुड नाइट कहा। जस्ट एज ही वॉज एट द डोर, तो जैसे ही वो डोर पे थे ही अभी, जैसे कि उन्होंने जो नरेट कर रहा था स्ट्रेंजर, वो उठा और गुड नाइट कहा सबको, और जैसे ही वो डोर पे पहुँचे थे, वन ऑफ द कंपनी आस्क्ड हिम, तो उनमें से एक इंसान ने बोला व्हाट ही कंसिडर्ड द थर्ड मोस्ट एक्साइटिंग थिंग इन कनेक्शन विद हिज इंटरेस्टिंग स्टोरी। तो उन्होंने पूछा कि आपने थर्ड मोस्ट एक्साइटिंग चीज़ तो बताई नहीं अपनी स्टोरी के बारे में, अपनी इंटरेस्टिंग स्टोरी के बारे में, बिकॉज उन्होंने कहा था कि ये 3 चीज़ें, तो उन्होंने 2 ही बताई, तीसरी नहीं बताई, इसलिए उन्होंने पूछा ओ द थर्ड थिंग। तो फिर उस स्ट्रेंजर ने बोला ओ द थर्ड थिंग, ही सेड एज ही ओपन द डोर, जैसे उन्होंने दरवाज़ा खोला, आई वॉज फॉरगेटिंग दैट। तो वो दरवाजे पहुँचे थे, दरवाज़ा खोला और फिर उन्होंने कहा कि अरे मैं तो भूल ही गया था। द थर्ड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग अबाउट द स्टोरी इज़ डैट आई मेड इट अप अबाउट हाफ एन आवर एगो, गुड नाइट अगेन। सो उन्होंने कहा कि थर्ड सबसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग है इस स्टोरी के बारे में, वो है कि जो स्टोरी है मैंने अभी आधा घंटे पहले ही लिखी है। ओके, सो गुड नाइट अगेन। तो उन्होंने कहा गुड नाइट अगेन अपने दोस्तों से, अपने फ्रेंड्स से। ओके, तो ये स्टोरी के राइटर है ईवी लुकस। ओके, सो अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आपको इसके बारे में कोई भी डाउट हो कमेंट हमें ज़रूर करें। आप कमेंट करके हमें अपने डाउट क्लियर करवा सकते हैं। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। थैंक यू वेरी मच टू वॉचिंग दिस वीडियो।